तो फाइनली वी आर ऑन द लास्ट फेज विच इज़ अ अनमाउंटिंग फेज। तो ये हमारा थर्ड और फाइनल फेज है फॉर अ रिएक्ट कॉम्पोनेंट। तो ये कब कॉल होता है? जब भी हमारे पास कॉम्पोनेंट रिमूव होता है डॉम पे से, यानी कि जो कॉम्पोनेंट दिखना बंद हो जाएगा डॉम पे से, तो ये हमारे पास इन्वोक हो जाएगा ये वाला फेज, राइट। इसे चेक करते हैं। इसे चेक करने के लिए वी क्रिएट, यहाँ पर से जाकर मैं कॉम्पोनेंट क्रिएट कर लेता हूँ और इसका नाम कर देते हैं सैम्पल डॉट JSX, ऐसा नाम रख दिया मैंने इसका। और यहाँ पर भी हम लोगों ने ऐसे लिखा एक्सपोर्ट क्लास सैम्पल एक्सटेंड्स कर देते हैं इसे हम कॉम्पोनेंट से। और यहाँ पर हम एक रेंडर बना देते हैं और रेंडर में लिख देते हैं रेंडर, और यहाँ मैं ऐसे लिखता हूँ H3 सैम्पल कॉम्पोनेंट, राइट। तो यहाँ पर मैंने सैम्पल कॉम्पोनेंट यहाँ पर स्पेसिफाई कर दिया और इसके अंदर जाकर मैं लिख दिया कॉम्पोनेंट विल अनमाउंट, ऐसा लिख देता हूँ। तो कॉम्पोनेंट विल अनमाउंट कॉल होगा, इसका मतलब जब ये डॉम दिखना बंद हो जाएगा स्क्रीन पे। तो हम लिख देते हैं कंसोल डॉट लॉग और यहाँ लिख देते हैं गुड बाय। तो ये चलना चाहिए हमारे पास। अब इसे चलाने के लिए वी डिसाइडेड कि जब ये स्क्रीन पे दिखेगा तो हम बुला लेंगे कॉम्पोनेंट डिड माउंट। तो कॉम्पोनेंट डिड माउंट बताएगा कि कॉम्पोनेंट आ गया, तो हम बोलेंगे वेलकम। तो हम इस कॉम्पोनेंट को बोलेंगे वेलकम, और जब जाएगा तो हम इसे बोलेंगे गुड बाय। अब हमें दिखेगा कब ये वेलकम होता है, कब गुड बाय होता है। अब इसके लिए मैं यहाँ पर रेंडर पे जाता हूँ, हेयर ऑन दिस प्लेस। यहाँ पर मैं कंडीशन लगाता हूँ कि अगर दिस डॉट स्टेट मेरे पास जो है उसकी वैल्यू, काउंटर की वैल्यू इज लेस देन 10 है, अगर वो लेस देन 10 है मेरे पास, तो आई कंसिडर इट कि मैं यहाँ से इस कंपोनेंट को बुला लूँगा विच इज़ अ सैम्पल। तो काउंटर में अगर मेरे पास जो वैल्यू है, राइट, तो अगर हम यहाँ पर काउंटर की वैल्यू देखें विच इज़ 10, तो मैं से कर देता हूँ 1। तो काउंटर की वैल्यू सपोज 1 इज लेस देन 10, तो इसका मतलब सैम्पल को बुलाएगा, और सैम्पल को बुलाएगा तो कॉम्पोनेंट डिड माउंट दिखेगा क्योंकि माउंट हुआ है वो। और फिर जब ये हट जाएगा तो इसका मतलब यहाँ हम लिख देते हैं पी टैग गॉन, इसका मतलब वो कॉम्पोनेंट चला गया है। और जब कॉम्पोनेंट जाएगा यानी कि सैम्पल हट जाएगा, क्योंकि सैम्पल दिखना बंद हो जाएगा कब? अगर जब वो स्टेट डॉट काउंटर इज लेस देन 10, तब तक ये दिखाता रहेगा। जैसे वो ग्रेटर देन 10 होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 10 होगा, गॉन दिखेगा, इसका मतलब सैम्पल चला जाएगा। सैम्पल चला जाएगा तो कॉम्पोनेंट विल अनमाउंट चल पड़ेगा। तो लेट्स सी दिस, इसे क्लियर करते हैं। यहाँ से हम प्लस का बटन दबाते हैं, है ना, और प्लस के बटन पे ये मेथड्स हमें दिख रहे हैं जो कॉल होते नजर आ रहे हैं। इसके बीच में हमें एक मेथड और दिखना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, जो बाकी मेथड्स जितने भी चल रहे हैं अभी लाइफ साइकिल पे, इनको कमेंट आउट कर देते हैं। जैसे कंसोल डॉट लॉग पे ये रेंडर का चल रहा है, इसे कमेंट आउट कर देते हैं। और प्लस पे इसे कमेंट आउट कर देते हैं, प्लस होने पे गेट राइट स्टेट पे इसे कमेंट आउट कर देते हैं, और कंस्ट्रक्टर पे इसे कमेंट आउट कर देते हैं। तो अब वापस एक बार इसे रिफ्रेश कर लेते हैं। माउंटिंग पे कॉम्पोनेंट माउंट चल ही रहा है हमारे पास। तो अब मैं यहाँ से प्लस का बटन दबाता हूँ, तो हमने यहाँ पर 202 इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारे पास ये चल रहा हो गेट ड्राइव्ड। तो इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ, इस लाइन को, एंड रिटर्न कर देता हूँ यहाँ से नल, राइट। सो काउंटर स्टार्ट विद 1। तो इफ़ यू सी कि जब मेरे पास काउंटर स्टार्ट होता है 1 से, तो हमें दिखता है सैम्पल कॉम्पोनेंट। अब मैं प्लस करता हूँ, देखो 2 पे भी सैम्पल कॉम्पोनेंट दिख रहा है, 3 पे भी दिख रहा है, 4 पे भी दिख रहा है, 5 पे, और हम बार बार देख पा रहे हैं अपडेशन फेस भी चलता जा रहा है क्योंकि अपडेशन फेस के मेथड्स दिख रहे हैं आप लोगों को, राइट। इससे इसकी भी कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए अपडेशन फेस के भी कंसोल डॉट लॉग को कमेंट कर दिया जाए, राइट। और इस मेल सेव को भी कमेंट कर देते हैं हम इस मूवमेंट पे, इसको भी कमेंट कर देते हैं। तो हमने जितने भी लॉग्स थे ना उसे कमेंट कर दिया, सिर्फ कॉम्पोनेंट डिड माउंट का लॉग छोड़ दिए, बाकी सब लॉग्स वी कमेंटेड आउट। वापस आते हैं, क्लियर करते हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं, देयर इज़ नो चेंज। अब प्लस पे क्लिक करते हैं, देखो मैं वैल्यू बढ़ाता जा रहा हूँ। जैसे ही ये 10 पे पहुँचती है वी आर एबल टू सी ये गॉन एंड गुड बाय दिखता है हमें, राइट। सो इनिशियली हमें गुड बाय दिखता है। अगर हम इसे रिफ्रेश करें और देखें तो वेलकम शुरू में दिखता है और माउंटिंग दिखता है, राइट। तो वेलकम दिखा हमें, इसका मतलब उसका कॉम्पोनेंट डिड माउंट चला है। और जैसे जैसे हम इसे प्लस करते हुए जाते हैं क्विकली, और जैसे ही वो 10 पे पहुंचता है इट इज शोइंग गुड बाय। इसका मतलब हमें समझ में आता है कि जैसे कॉम्पोनेंट रिमूव होता है डॉम पे से, कॉम्पोनेंट विल अनमाउंट चल जाता है हमारे पास, राइट। सो दिस इज वी अंडरस्टैंड नाउ व्हाट इज द यूज केस ऑफ इट, कि हम इसके इस इधर फिटमेंट क्या करेंगे, व्हाट इज द यूज केस ऑफ इट। द यूज केस ऑफ कॉम्पोनेंट विल अनमाउंट इज कि अगर अनमाउंट हो रहा है कॉम्पोनेंट, तो हम लोगों ने जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल कराया, जैसे कि सपोज
अगर मैंने यहाँ पर नेटवर्क कॉल्स लगाई हैं तो कैंसिल कर सकता हूँ मैं नेटवर्क कॉल्स को, तो कैंसिल कर सकता हूँ मैं नेटवर्क कॉल्स को, या अगर मैंने किसी लोकल स्टोरेज में कुछ स्टोर कर रखा है तो उसे रिमूव करके आ सकता हूँ, रिमूव फ्रॉम द स्टोरेज करके आ सकता हूँ। तो इसका मतलब बेसिकली हम यहाँ पर कैसा कोड लिखेंगे, रिसोर्स क्लीन अप करने का। तो जो भी रिसोर्स मैं एलोकेट कर रहा हूँ उन सब रिसोर्सेज को क्लीन अप मैं यहाँ पर करके आ सकता हूँ। जिसका मतलब अगर मैंने रिडक्स में कहीं सब्सक्राइब कर रखा है तो रिडक्स में जाकर यहाँ जाकर मैं अनसब्सक्राइब करके आ जाऊँगा, राइट। सो दीज आर द यूज केसेस ऑफ कॉम्पोनेंट विल अनमाउंट, कि हम कॉम्पोनेंट विल अनमाउंट में आइडियली हम क्या कर सकते हैं। साथ साथ हम ऐसा भी सोच सकते हैं कि अगर मैंने कोई इवेंट लगा रखा है तो इवेंट का लिसनर भी मैं रिमूव करके आ सकता हूँ यहाँ पर से, राइट। तो इन सब यूज केसेस के लिए वी हैव अ मेथड कॉल्ड कॉम्पोनेंट विल अनमाउंट।